नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगा। आपने अपने आसपास, अपने परिवार में, रिश्तेदारी में बहुत बार सुना होगा कि कुंडली के अंदर काल सर्प दोष निर्मित हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं काल सर्प दोष के लक्षण और वो कौन सी स्थिति होती है कुंडली के अंदर जिससे काल सर्प दोष निर्मित होता है और उसका क्या उपाय करना चाहिए, और काल सर्प दोष निर्मित हो जाने पे किस किस प्रकार की परेशानी जीवन के अंदर झेलनी पड़ती है, उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि काल सर्प दोष कैसे निर्मित होता है। अपनी कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, जैसे 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव। जब सभी ग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुध, शनि, गुरु, ये सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो काल सर्प दोष निर्मित होता है। जैसे इस कुंडली के अंदर मैंने एक फॉर्मूले के तौर पे या एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बना के दिखाया है कि केतु यहाँ लगन में बैठा है, राहु सप्तम भाव में है और बाकी सभी ग्रह इसके एक साइड में आ गए हैं। जैसे सूर्य, बुध, चंद्र, शुक्र, मंगल और शनि, गुरु, ये एक साइड में है। या मान लो केतु और राहु के इस साइड में सभी ग्रह आ जाए, या मान लीजिए कि केतु यहाँ हो, राहु यहाँ पंचम के अंदर हो और सभी ग्रह इस तरफ आ जाए, या सारे ग्रह के राहु केतु के इस तरफ आ जाए। तो कुंडली के अंदर राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाने पे काल सर्प दोष नामक दोष उत्पन्न हो जाता है। काल सर्प दोष है वो 12 प्रकार के होते हैं, अनंत, कुलिक, कर्कट, पद्म, महापद्म, इस तरह से 12 प्रकार के काल सर्प दोष है माने गए हैं। वो अलग अलग कंडीशन होती है कुंडली के अंदर कि किस प्रकार कौन सा दोष निर्मित होती है। कुछ काल सर्प दोष है वो कम प्रभाव वाले होते हैं और कुछ ज़्यादा गंभीर प्रभाव भी देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लक्षण बताऊंगा कि जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष निर्मित हो गया है, राहु पंचम में या केतु पंचम में हो, 11वें में राहु हो और एक तरफ उसके जो दक्षिण तरफ हैं सभी ग्रह इकट्ठे हो गए हैं, या राहु केतु के बीच में आ गए हैं सभी ग्रह, तो ऐसे लोगों को प्रेम के अंदर समस्या, प्रेम विवाह के अंदर समस्या, संतान उत्पत्ति के अंदर समस्या, काम काज के, धन के लिहाज से या कर्ज के तौर पे समस्याएं रहती है, व्याधि के तौर पे यानी रोग के अंदर भारी खर्च रहता है, नौकरी, व्यापार आदि के अंदर प्रॉब्लम बनी रहती है, बहुत सारे प्रयास करने के बाद में भी नौकरी के अंदर सफलता नहीं मिलती है, व्यापार के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में भी वो व्यापार सफल नहीं होता है, व्यापार के अंदर लॉस, हानि हो जाती है, व्यापार बदलना पड़ जाता है, बार बार संतान से संबंधित मिसकैरेज वगैरह होने लगते हैं, संतान प्राप्ति के अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है, प्रेम विवाह नहीं होता है, प्रेम के अंदर भी उनको कोर्ट केस कचहरी आदि का सामना करना पड़ जाता है, आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं, केस मुकदमे के अंदर उनको फंसाया जा सकता है। यानी कि जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष निर्मित हो गया है उनका जीवन एक संघर्ष में जीवन हो जाता है, कष्ट में जीवन हो जाता है। उनको हर कार्य के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, जीवन के सभी पहलुओं के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम, समस्याएं, देरी, अड़चन, परेशानी उत्पन्न हो जाती है। घर के अंदर भी कलह परेशानियां बनी रहती है, झगड़े वगैरह, फसाद, ज़मीन का झगड़ा, कोर्ट केस, मारपीट, यानी तलाक के नौबत आ जाती है, दहेज का, हत्या का, मारपीट का आरोप लग जाता है। तो ये काल सर्प दोष के लक्षण हैं। अगर कुंडली के अंदर काल सर्प दोष निर्मित हो गया है तो उस व्यक्ति का जीवन है वो संघर्षमय हो गया है और जीवन के अंदर जब भी वो कुछ अच्छा करने जाता है तो उसको कुछ उसके गंभीर या खराब परिणाम ही देखने को मिलते हैं। तो आपके जीवन के अंदर इस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ रही है या समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पे आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष निर्मित है, उसकी आपको भली प्रकार से जांच करवानी चाहिए। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर काल सर्प दोष का उपाय बताने जा रहा हूँ कि काल सर्प दोष का उपाय सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे देव हैं जिनके पास है, वो है महादेव। जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर काल सर्प दोष हो और जीवन के अंदर कठिनाइयां महसूस करनी हो रही है तो एक मिट्टी का महादेव बनाइए, यानी शिव जी का एक मिट्टी की मूर्ति बनाइए
या उनका प्रतिमा बनाइए और उसको 1100 महामृत्युंजय जो मंत्र है उससे उनकी आराधना करें। और अंत में उस मिट्टी के महादेव जी को गंगा के अंदर या आपके आसपास कोई तालाब, नदी, स्वच्छ पानी की हो तो वहाँ बहा दीजिएगा, सबसे पहला उपाय। दूसरा, सावन के महीने के अंदर रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए, चाहे आप गन्ने के रस से करवाएं, चाहे शहद से करवाएं या पंचामृत से करवाएं, घी से या दही से, इनसे आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। तो ये भी आपके कालसर्प दोष का शमन करेगा और आपके जीवन को वापस पटरी पे लाने में सहायता करेगा। तीसरा उपाय यह है कि पंच धातु के यानी 5 धातुओं से बने नाग नागिन का जोड़ा आपको शिवजी के मंदिर पे या शिवलिंग पे आपको चढ़ाना चाहिए, वो भी सावन महीने के सोमवार के दिन। अगर आप पंच धातु का आपको नहीं मिल रहा है तो चांदी के नाग नागिन का जोड़ा है वो बना के आप शिवजी के मंदिर के अंदर या शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं और वहाँ पे बैठ के महामृत्युंजय के मंत्र जप या ओम नमः शिवाय का मंत्र जप भी आप कर सकते हैं। या महादेव का मंदिर जहाँ पे उज्जैन के अंदर महाकाल का मंदिर है वहाँ पे आप जाके अपनी पूजा आराधना करवा सकते हैं। या त्र्यंबकेश्वर के अंदर कालसर्प दोष की पूजा होती है, वहाँ जाके आप उसकी पूजा आराधना करवा के इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। जो व्यक्ति इतना खर्च नहीं कर सकता है या करने के अंदर उनको कठिनाई है या परेशानी है तो उसका भी उपाय है। आपको करना क्या है कि 108 बील पत्तर लेने हैं, बील के जो पत्ते होते हैं वो लेने हैं, बेल पत्तर जिसको बोलते हैं, वो सावन के महीने के अंदर 108 बेलपत्तर हर सोमवार को शिवजी के शिवलिंग पे आपको चढ़ाना है और वहीं बैठ के ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना है या महामृत्युंजय के मंत्र जप करना है। अगर आप ये उपाय करते हैं प्रत्येक सोमवार को, सावन के प्रत्येक सोमवार को, तो निश्चित तौर पे आपके कालसर्प दोष का शमन हो जाएगा। कालसर्प दोष से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। और जो लोग नियमित रूप से शिवजी की आराधना करते हैं, शिवजी को दही चढ़ाते हैं, शिवजी को दूध चढ़ाते हैं या शिवलिंग के ऊपर आप पूजा आराधना पुष्प आदि अर्पित करते हैं, तो उनको अपने जीवन के अंदर कालसर्प दोष का प्रभाव नैगण्य के रूप में देखने को मिलेगा। अगर आप गाय और बैल की सेवा करते हैं, किसी गौशाला के अंदर जाके उनकी सेवा करते हैं, उनको धान, चूरा या घास जो भी आप अपने हाथों से खिलाते हैं, तो भी कालसर्प दोष से आपको मुक्ति मिलती है। कालसर्प दोष है आपको परेशान नहीं कर सकता। इसके अलावा जब भी कभी आपको हरिद्वार जाना हो तो अपने हरिद्वार जाके आएँ और वहाँ से गंगा जल लेके आएँ और अपने जन्म स्थान के अंदर जो शिव का कहीं पे शिवलिंग हो स्थापित किया गया हो तो वो गंगा जल है अपने हाथों से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से भी कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। कालसर्प दोष है वो शांति मिलती है। कालसर्प दोष के अंदर आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो थे कालसर्प दोष के कुंडली के अंदर किस प्रकार से निर्मित होता है और किस प्रकार कौन से क्षेत्र के अंदर वो जीवन को प्रभावित करता है, क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है और कौन से उपाय आप करके कालसर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो वो सब मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताया। आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। और मेरा मानना है कि अगर आप कालसर्प दोष का सामना अपनी कुंडली के अंदर कर रहे हैं, अपने जीवन के अंदर संघर्ष निर्मित हो गया है, तो अपनी कुंडली चेक करवा के अपने पर्सनल ग्रहों की प्लेसमेंट के अनुसार भी आपको एक सटीक उपाय बताए जा सकते हैं, जिसको करके आप जीवन के अंदर सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो कुंडली चेक करवा के अपनी प्रेडिक्शन, अपनी भविष्यवाणी और अपने उपाय जरूर ले सकते हैं। मेरे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करके, कांटेक्ट करके, अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपना जो भी मेरा प्रोसेस है फीस वगैरह का और टाइमिंग का टाइम वगैरह लेके आप कुंडली ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं और अपने जीवन के अंदर सुख शांति चैन से रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।